Yes, we are live again. Topic types of movement. This is video. First part: types of movement: flexion, extension, adduction, abduction, elevation and depression and circumduction. Okay. एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. जहां पर फ्लेक्शन है, बोन का डिस्टेंस, बोन का जो बीच का एंगल है वो कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन. हैंड्स के अंदर फ्लेक्शन पोजीशन, और इसी का अपोजिट क्या है? एक्सटेंशन. अडक्शन, इट आल्सो नोन एज अटेंशन पोजीशन और अपोजिट टू अबडक्शन पोजीशन, राइट. उसी के अकॉर्डिंग आपका एलिवेशन शोल्डर मूवमेंट है, ये आपकी चलो हैंड्स मूवमेंट है. एलिवेशन हैंड्स को, एलिवेशन शोल्डर को ऊपर उठाना और डिप्रेशन शोल्डर को डाउनवर्ड करना, जिसके अंदर हम बात कर चुके मेन इंफीरियर एंड सुपीरियर. अगर हम शोल्डर को ऊपर उठाते हैं क्या सुपीरियर है, और शोल्डर को डाउनवर्ड करते हैं तो आपका इंफीरियर है. और सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन में हम बात कर चुके रोटेशनल मूवमेंट, हैंड रोटेशन मूवमेंट, पोजीशन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पोजीशन, इट आल्सो नोन एज सर्कमडक्शन पोजीशन. ओके, चलिए बात कर लेते हैं. टू मूवमेंट्स और रहती है आपकी, कंप्लीट मूवमेंट हो जाएंगी. मीन डिफरेंट प्रकार की मूवमेंट, बॉडी पार्ट के अंदर मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं. और ये आपका जो कंप्लीट टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर से नहीं मिलेगा आपका. बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नो, बायो के अंदर भी नहीं मिलेगा. ये जो आपकी एक फिजिकल रूप से मूवमेंट बताई गई है, मीन फ्लेक्शन पोजीशन होती है, तो बॉडी की किस प्रकार की मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं. एक्सटेंशन पोजीशन होती है, तो बॉडी की किस प्रकार की वो एक्सटेंशन पोजीशन बोलते हैं. चलिए, 8th प्रोनेशन पोजीशन एंड सुपिनेशन. नाइन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. सुपिनेशन, सुपाइन बोल सकते हैं इसको, सुपिनेशन बोल सकते हैं. ये आपकी कंप्लीट मूवमेंट है. दो मूवमेंट और बताएंगे जो इसके अंदर बुक के अंदर नहीं है. चलिए इसकी बात कर लेते हैं. प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. When in of anatomical position, forearm of rotated of so that of palms of hands face backward in the elbow flex of forearm of horizontal, the palm of hands of turn face of downward, and pro is line of position of tummy. बुक के अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कर लेते हैं, जो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, राइट. ओके, सुपिनेशन की बात करते हैं. ये आपकी कंप्लीट बॉडी मूवमेंट है, फुल बॉडी मूवमेंट, फुल बॉडी मूवमेंट. सेम एज इट इज है. प्रोनेशन सुपिनेशन का पोजीशन है, सुपिनेशन प्रोनेशन का अपोजिट है. अब प्रोनेशन है, प्रोनेशन इसको डायरेक्ट हम देख लेते हैं. शवासन पोजीशन. योगासन के अंदर जो शवासन पोजीशन है, योगासन के अंदर शवासन पोजीशन it also known as, okay, it also known as supination position. Supination, no pronation. फर्स्ट में हमने बात की सुपिनेशन की. शवासन पोजीशन, इट आल्सो नोन एज सुपाइन पोजीशन, सुपिनेशन पोजीशन, राइट. और उसी के अकॉर्डिंग अगर इसी के अपोजिट बात करते हैं, अगर इसी को इधर ले आते हैं, राइट,
तो आपकी क्या है, भुजंगासन पोजीशन, भुजंगासन पोजीशन, भुजंग आसन पोजीशन इज आल्सो नोन एज प्रोनेशन पोजीशन। जहां पर ये आपकी लेटरिंग पोजीशन है, लेइंग पोजीशन है। अगर आप जमीन पे शवासन पोजीशन में लेट जाते हो, शवासन पोजीशन मीनिंग फेस आपका ऊपर की तरफ है, बैकबोन सरफेस से टच है और स्टोमच ऊपर है, तो आपका सुपीनिएशन पोजीशन, फेस आसन की तरफ है। और उसी के अकॉर्डिंग सुपीनिएशन के अकॉर्डिंग प्रोनेशन है, तो आपको भुजंगासन पोजीशन, फेस जमीन की तरफ है, बैकबोन आपकी आसमान की तरफ है, तो आपको क्या है, प्रोनेशन पोजीशन है। तो आपकी दो ही याद रखना, शवासन पोजीशन सुपाइन, भुजंगासन पोजीशन प्रोलाइन या प्रोनेशन। एस सुपाइन पैसिव और जो प्रोनेशन है वो आपका भुजंगासन है, राइट। फिर बात कर लेते हैं हैंड्स के बारे में कर लेते हैं। वैसे कंप्लीट बॉडी मूवमेंट है ये हैंड्स। अगर आपका हथेली का फेस जो आपकी पाम से या बोल सकते हैं कार्पल मेटाकार्पल है, अगर ऊपर की तरफ है तो क्या हुआ, सुपाइन। इसी को अगर अपोजिट करते हैं तो प्रोलाइन, इसको भी आप नोट कर सकते हो। मीन हमेशा ये अपोजिट चलते हैं आपके जितने भी मूवमेंट है। और कंप्लीट बॉडी मूवमेंट है, अगर शवासन पोजीशन तो आपकी सुपाइन पोजीशन है, भुजंगासन पोजीशन तो आपकी प्रोलाइन पोजीशन है। ओके, तो कंप्लीट 9 मूवमेंट है। 2 मूवमेंट और हम चेक करते हैं जो अभी शायद न्यू बुक में नहीं है और ओल्ड बुक में आपको मिलेगी। लेग के मूवमेंट है डोर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। लिख देते हैं आपको 10, डोर्सिफ्लेक्शन 11, प्लैंटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। यस, फ्लेक्शन फ्लेक्शन फ्लेक्शन, ये 2 मूवमेंट है, ये हैंड्स की मूवमेंट है। ये आपकी क्या है, हैंड्स मूवमेंट। और ये आपकी क्या है, दोनों लेग मूवमेंट। ओके, सेम एज इट इज है डोर्सिफ्लेक्शन। ये हमारा मान के चलो हमारे पास ये क्या है, लेग का कहां पे, मीन हील है, हील के पास से पूरा पांव है ये, ठीक है। अगर जो आपकी फ्लेंजिस या मेटाकार्पल बोलते हैं, फ्लेंजिस और मेटाकार्पल, अगर अंदर की तरफ इसको अंदर की तरफ बेंड करते हैं, राइट, तो आपको क्या डोर्सिफ्लेक्शन है। लेग को, लेग की मूवमेंट अंदर की तरफ डोर्सिफ्लेक्शन और आगे की तरफ प्लैंटर फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या है, प्लैंटर फ्लेक्शन है, और फ्लेक्शन क्या है, डोर्सिफ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन पोजीशन है। ये सिर्फ क्या है, ये आपकी लेग की है और ये आपकी हैंड्स की, इतना ही डिफरेंस है। डोर्सिफ्लेक्शन के अंदर हमेशा जो आपका लेग की फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स है, वो अंदर की तरफ बेंड करते हैं, ठीक है। मीन इनर या फिर इनसाइड मूवमेंट बोल सकते हैं, और आपकी वो प्लैंटर फ्लेक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो कंप्लीट रिपोर्टेंट टॉपिक था ये आपकी, जिसके अंदर हमने कंप्लीट बायोमैकेनिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कंप्लीट मूवमेंट के बारे में पता किया। और एक आप रिवाइज कर सकते हो, जो बॉडी पार्ट की मूवमेंट करके देखते हो, किसी चीज को करके देखते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास के अंदर पूछ सकते हो। फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो आपकी हैंड्स मूवमेंट है, और अडक्शन अबडक्शन है, ये हैंड्स के शोल्डर लेवल की मूवमेंट है। एलिवेशन डिप्रेशन है, ये आपकी शोल्डर की मूवमेंट है। सर्कमडक्शन मीन रोटेशनल मूवमेंट है हैंड्स की, रोटेशनल मूवमेंट है हैंड्स की फॉरवर्ड टू
बैकवर्ड, और प्रोनेशन सुपाइन कंप्लीट बॉडी की मूवमेंट है, शवासन सुपाइन पोजीशन, और प्रोनासन भुजंगासन पोजीशन, डोर्सिफ्लेक्शन प्लैंटर फ्लेक्शन आपकी लेग की मूवमेंट है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कलरफुल डे, घर पे रहें, और अभी तो स्कूल से आओगे, सॉरी, अपनी सेफ्टी रखें, अपना बचाव रखें।